जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और केमिस्ट्री में एक टॉपिक और उठाते हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का, महत्वपूर्ण यौगिकों का। मैंने आप लोगों को कहा था कि ये चैप्टर दिखने में तो एक नाम दिख रहा है कि तत्व, यौगिक और मिश्रण पढ़ेंगे, लेकिन इसी चैप्टर में से मैं बता रहा हूं आपको, टॉपिक्स उठा रहे हैं अपन, सब हेडिंग्स उठा रहे हैं और उनके सवाल बनते चले जा रहे हैं। मैंने आपको कहा तत्वों का सवाल बन सकता है, यस बन सकता है। मैंने आपको कहा धातु, अधातु, उपधातु का बन सकता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स का बन सकता है, यस। अम्ल, क्षार, लवण का बन सकता है, यस। आज अब अपन पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। क्या पढ़ रहे हैं? महत्वपूर्ण यौगिक। आप बोलोगे सर ये महत्वपूर्ण यौगिक क्या है? मैं आपको बताऊंगा कि अपने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में जो अपने कंपाउंड्स काम आते हैं मेनली, ऐसे तो पढ़ने को हजारों कंपाउंड्स है केमिस्ट्री में, लेकिन अपन वो कंपाउंड्स पढ़ेंगे जो अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं काम आते हैं। जैसे जल हो गया, नमक हो गया, विरंजक चूर्ण हो गया, पीओपी हो गया, सीमेंट हो गया, अपने धोने का सोडा, खाने का सोडा हो गया। ये जितनी भी चीजें होंगी अपन किस में डिस्कस करेंगे? इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में। मैं फिर से एक चीज कह रहा हूं, रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं कि इन क्लासों को मिस मत करना, इन क्लासों को हल्के में मत लेना, इन क्लासों को मजाक में मत लेना, क्योंकि चैप्टर तो है एक। देखो मैं पढ़ाने को हेडिंग्स बड़ी करने के लिए, या यूं कहूं कि चैप्टर्स बढ़ाने के लिए मैं तत्व अलग पढ़ा सकता था, मैं यौगिक अलग पढ़ा सकता था, मैं मिश्रण अलग पढ़ा सकता था, मैं मिश्र धातुओं का अलग टॉपिक उठा के ला सकता था, लेकिन नहीं। अपने को दिखावा नहीं करना है, अपने को रियलिटी पे जाना है, अपने को वास्तविकता से जुड़ा रहना चाहिए। और वैसे भी आर्मी के जो भी बंदे होते हैं सब अपनी वास्तविकता से ही जुड़े हुए होते हैं, अपनी जमीन से जुड़े हुए जज्बाती लोग होते हैं। इसलिए अपन अपना टॉपिक हेडिंग एक लेके आए हैं पर चीजें अनेक पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं फिर से क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले नाम आता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स को हिंदी में बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं भैया? मैं हिंदी भी लिख देता हूं आपके लिए, महत्वपूर्ण यौगिक। अपना हेडिंग जो है वो है आज का इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, महत्वपूर्ण यौगिक। अब सबसे पहली बात आती है कि सर यौगिक क्या है, तो मैं आपको यौगिक की डेफिनेशन दे देता हूं। अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि सर ये यौगिक क्या है, तो मैं बता देता हूं। यौगिक के लिए कहा जाता है दो या दो से अधिक तत्वों, क्या बोलेंगे अपन? दो या दो से अधिक, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनी संरचना या पदार्थ, दो या दो से अधिक तत्वों से बना पदार्थ, तत्वों से बना पदार्थ क्या कहलाएगा भैया? आपका कंपाउंड या यौगिक कहलाएगा। देखो मैं पूरी लाइनें 7वीं क्लास के जैसे नहीं लिखवा रहा हूं कि ऐसे ऐसे होगा, आप साथ में नोट करते हुए चलें, साथ में लिखते चलें, सिंसियरिटी से पढ़ते चलें। मैंने कहा अपन पढ़ रहे हैं क्या? यौगिक या कंपाउंड। मैंने सबसे पहली बात बोली दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। नेक्स्ट जो मैं बात बोलूंगा आपको, मैं हल्के से एक एग्जांपल बता दूं, जैसे कि H2O, जैसे कि H2O, नमक। नमक क्या होता है सर? नमक जो आप डेली खाते हो सब्जी में या किसी और चीज के साथ में, शॉर्ट में बोलते हैं, या यूं कहूं इसका सिंबल होता है NaCl। अरे इसका सूत्र क्या होता है? NaCl। फिर वही कल वाली की बात मैं फिर से बोलूंगा कि आपको नाम का सवाल, आपको सूत्र का सवाल, आपको उपयोग का सवाल पूछ सकता है। क्यों? कंपाउंड में बनेगा यही ना भैया। आपको बोल सकता है कि NaCl का नाम होता है, ऑप्शन में दिया जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। आपको पता होना चाहिए इसका नाम सोडियम क्लोराइड है। क्यों? Na का मतलब सोडियम, Cl का मतलब क्लोराइड। आपको पूछ सकता है कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र है, आपको दे देगा Na2CO3, Na2CO3.NH2O, NaCl, NaHCO3। आपको याद है कि साधारण नमक का, टेबल सॉल्ट का जो सूत्र होता है वो होता है NaCl। बोलो बात क्लियर है क्या? यानी कि नाम का सवाल बनेगा, यस। सूत्र का सवाल बनेगा, यस। और तीसरा बनेगा उपयोग का सवाल, यूजेज का सवाल। क्लियर है क्या? इन तीन के बाहर कुछ भी नहीं बनने वाला। अगर आप कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, देखो सबसे बड़ी चीज होती है भैया ये कि आपका माइंड खुला होना चाहिए कि किस वे में ये चीज अपने सामने आएगी और अपने को किस तरह इससे फाइट करना है। मैं फिर से बता रहा हूं, कंपाउंड्स का सवाल बनेगा 100%, लेकिन कैसा? या तो नाम का, या उसके अन्य नाम का, या उसके उपयोग का, या उसके सूत्र का। क्लियर है क्या? ये तीन चीजें अगर आपको आती है तो आपका कंपाउंड का, यौगिक का सूत्र या यौगिक का सवाल आपका गलत नहीं होने वाला है।
तो चलते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं H2O के बारे में। मैं आपको हल्का सा बताऊं, क्या लग रहा है देख के कि सर इसमें मुझे हाइड्रोजन दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है। मैं बोल सकता हूं कि ये जो H2O है ये एक अणु हाइड्रोजन, सॉरी दो अणु हाइड्रोजन वे एक अणु ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। एक अणु ऑक्सीजन से बना होता है। क्या? H2O। अरे ये क्यों बता रहे हो सर? ऐसे ही मन कर गया आपको थोड़ा सा रूबरू करवा दूं कि आपको मैंने डेफिनेशन में बोला दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ। तो भाई साहब दो तत्व हो गए ना हाइड्रोजन के, दो तत्व हो गए हाइड्रोजन में, किसमें? जल के एक अणु में। और एक हो गया किसका? ऑक्सीजन का। दो हाइड्रोजन के हो गए, एक ऑक्सीजन का हो गया, और इनके मिलने से क्या बना? एक अणु जल बना। दो तत्व हो गए हाइड्रोजन के, एक तत्व हो गया ऑक्सीजन का, इनके मिलने से एक अणु क्या बना? जल बना। पहली बात। दूसरी बात मैं क्या बोलूंगा कि इसमें जो ऑक्सीजन होता है, मैं एक थोड़ी सी यूं कहूं कि काम की बात बता दूं या यूं कहूं कि नॉलेज का पॉइंट बता दूं आपको। वो क्या है? सबसे पहली बात कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन गैस लिख लें भैया, साथ में नोट कर लें। ऑक्सीजन गैस जलाने में सहायक होती है। ऑक्सीजन गैस जलाने में सहायक है। ऑक्सीजन गैस जलाने में सहायक है। अरे भैया ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो जलाने में सहायक है, वो जलाती है। और दूसरा हाइड्रोजन के बारे में बोलूंगा, इसके अंदर जो हाइड्रोजन है ये खुद जलता है। क्या लिखूंगा? ये खुद जलता है। आप समझ गए होंगे कि सर इसमें जो ये खुद जलता है। सर ये ऑक्सीजन तो जलाने में सहायक है, हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन इनके दोनों के संयोग से H2O बना, जल बना, ये बुझाता है। देख लो भैया संगति का कितना फर्क पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है। एक जलाने में सहायक थी, दूसरा जल रहा था खुद, लेकिन दोनों के मिलने से, आपसी समझाइश से एक नया पदार्थ बना जिसका नाम है H2O, जल, और वो खुद क्या करता है? बुझाता है। बात क्लियर है क्या? ये तो ऐसे ही नॉलेज की बात थी, इसको यहीं छोड़ दिया करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, वो अपन एक कंपाउंड उठाते हैं सबसे पहला, क्योंकि अपना क्या चल रहा है? इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, महत्वपूर्ण यौगिक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन NaCl की, जिसको बोलते हैं साधारण नमक। मैं नाम लिख देता हूं, इसके जो भी नाम है इसको बोलते हैं साधारण नमक। साधारण नमक, इसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसका क्या नाम है भैया? सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। बात क्लियर है क्या? यस। इसी को बोलते हैं टेबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट यानी नमक। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सवाल मैंने कहा या तो पूछेगा नाम का, तो अगर आपको NaCl का पूछे नाम क्या है तो नाम है भैया सोडियम क्लोराइड, याद रखना है आपको। क्लियर है? दूसरी बात आपको पूछेगा इसको और क्या बोलते हैं? साधारण नमक बोलते हैं। आपको पूछ लेगा टेबल सॉल्ट का सूत्र है, टेबल सॉल्ट का सूत्र है, और आपको दे देगा ऑप्शन में 4, और ये ढूंढना होगा आपको। बोलो क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं बनता कैसे। मैं आपको बताऊंगा कि जो NaCl होता है ये समुद्र या खारे पानी की झीलें जो होती है ना, खारे पानी की झीलों से लेक जो होती है ना खारे पानी की झीलों से वाष्पीकरण की विधि द्वारा बनता है। किससे बनता है भैया? वाष्पीकरण की विधि द्वारा, वाष्पीकरण की विधि से बनता है, वाष्पन से बनता है। क्या? साधारण नमक, क्या सोडियम क्लोराइड, क्या टेबल सॉल्ट, क्या NaCl। क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर बार बार क्यों बोल रहे हो? मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, मेरा मोटिव रहता है कि मेरी क्लास में अगर कोई क्लास डिसिप्लिन से ले रहा है, क्लास को अगर अटेंड कर रहा है, तो उसके माइंड में ये चीजें ऑटोमेटिकली उसके माइंड के अंदर जाकर के सेट हो जाए, उसकी मेमोरी के अंदर जाकर के सेट हो जाए, ताकि उसको याद हो जाए यहीं पे, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। और साइंस वैसे ही इंटरेस्टिंग है भाई, ये चीज तो आप खाते ही हो, रोजाना आप इस चीज से रूबरू होते हो, तो बात को समझते हैं। NaCl है, ये समुद्र या खारे पानी की झीलों से वाष्पीकरण से बनता है। किससे बनता है भैया? वाष्पीकरण से बनता है। नेक्स्ट बात बोलूंगा, राजस्थान के अंदर एक जीके की बात भी बता देता हूं। राजस्थान में
आप बोलोगे सर राजस्थान की क्यों बात कर रहे हो, आप खुद हो इसलिए? नहीं, राजस्थान में आपको पता है खारे पानी की झील है, उसका नाम है सांबर। राजस्थान में सांबर झील से अच्छी मात्रा में नमक का उत्पादन होता है। सांबर झील से नमक का उत्पादन होता है। मैं आपको ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये भी साथ में नोट आउट कर लें। बोलो क्लियर है क्या? राजस्थान में एक झील आती है भैया खारे पानी की, उसका नाम है सांबर झील, और यहाँ से क्या होता है, नमक का उत्पादन होता है। नेक्स्ट बात जो आती है इसकी, वो आप बोलोगे कि सर ये NaCl जो है ये क्या है, मैं आपको बताऊंगा। ये प्रबल क्षार प्रबल अम्ल से बना हुआ लवण है, इसलिए मैं बोलूंगा ये है उदासीन होता है प्रकृति में। कैसा होता है भैया? उदासीन। मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको अम्ल क्षार लवण पढ़ा चुका हूं, और मैंने कहा था कि कोई भी अगर लवण बनेगा तो वो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनेगा। मैं आपको हल्का सा यहाँ बता सकता हूं कि ये NaOH प्लस HCl से बना था। याद कर लो भैया, मैंने कहा था कि ये रिएक्शन याद रखना। मैंने कहा था इस रिएक्शन पे सवाल आता है कि इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, तो इस रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। मैंने कहा था ना, अम्ल की क्रिया जब क्षार के साथ होगी तो लवण तथा जल बनेगा। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बोलो क्लियर है क्या? मैंने आपको कहा था कि जब प्रबल क्षार प्रबल अम्ल के साथ मिलेगा तो उदासीन लवण बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। ये वही वाला लवण है, आज अपन इसको डिस्कशन में लेके आए हैं कंपाउंड्स के रिगार्डिंग। क्लियर है क्या? ये लवण है तो इसकी पीएच कितनी है भैया? ये लवण है और उदासीन है तो इसकी पीएच कितनी है? 7 है। मैंने आपको कहा था कि अगर कोई लवण है और वो भी उदासीन है तो उसका पीएच क्या होगा? 7 होगा। क्लियर है? यस सर क्लियर है। नेक्स्ट जो बात आती है वो ये आती है नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि इसके यूजेज क्या हैं, ये काम क्या आता है सर नमक। तो आपको ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। मांस मछली जो होते हैं आपके, मांस मीट जिसको बोलते हैं, मछली मांस मछली, अचार जो होता है आप घरों में खाते हैं, पिकल अचार, इसके संरक्षण में काम आता है भैया। मांस मछली अचार के संरक्षण में काम आता है, प्रिजर्वेशन में काम आता है क्या? साधारण नमक। दूसरी बात मैं बोलूंगा इस नमक का आप साधारण रूप से खाने में करते ही हो, खाने के लिए। नेक्स्ट लिख सकता हूँ डेस लगा के, खाना बनाने में। अरे ऐसे तो यूजेज बहुत है, ऐसे मत बोलना सर नींबू पानी में, सर हम पानी पतासे से खाते हैं उसमें, सर चावल खाते हैं उसमें। खाना बनाने में आ गया, दैट मीन्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट अपन कोई नया कंपाउंड उठाते हैं, उससे पहले आप लोग इस चीज को नोट आउट कर लें। मैं फिर से बता देता हूं, अपन पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण यौगिक। मैंने कहा 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर क्या बनता है? कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है। दूसरी बात मैंने कहा जैसे H2O है तो ये देखो 2 हाइड्रोजन से 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है। उसमें मैंने आपको एक नॉलेज के लिए बताया कि ऑक्सीजन जो गैस होती है वो जलाने में सहायक होती है, हाइड्रोजन खुद जलता है। दोनों के संयोग से एक थर्ड चीज बनती है, उसका नाम है जल। क्या नाम इसका? जल या पानी। और ये क्या करता है भैया? ये बुझाता है। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट अपन ने एक अपना यौगिक उठाया। यौगिक से पहले मैंने एक बात और बताई कि अपन पहले अम्ल क्षार लवण पढ़ चुके हैं। मैं बार बार रिकॉल करवा रहा हूं। मैंने कहा था अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो आपके नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जिनका पीएच 7 से कम होता है, वो क्या होते हैं? अम्ल। मैंने कहा अम्ल जब क्षार के साथ में क्रिया करेगा, अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल बनते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये रहा आपके सामने NaCl बनने की मेथड कि जब NaOH की क्रिया होगी HCl के साथ में, एक प्रबल क्षार की क्रिया होगी एक प्रबल अम्ल के साथ में, तो रिजल्ट के फॉर्म में आपको एक उदासीन लवण मिलेगा जिसका नाम है साधारण नमक। ये रहा साधारण नमक। सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, टेबल सॉल्ट बोलते हैं। समुद्र के खारे पानी से, झीलों से इसका वाष्पीकरण करके बनाया जाता है। और दूसरी बात राजस्थान की सांबर झील से इसका उत्पादन होता है। तीसरी बात मांस मछली अचार के संरक्षण में, खाने बनाने में काम आता है क्या? साधारण नमक। एक राज की बात और नोट कर लो साथ में, एक राज की बात यहाँ लिख रहा हूँ भैया, लिख लेना है ना। एक राज की बात क्या है? राज ये है कि ये जो नमक वाष्पीकरण करके बनाया जाता है, ये जो नमक वाष्पीकरण करके बनाया जाता है, इसमें अशुद्धियां पाई जाती है। किसकी? MgCl2 की और CaCl2 की। मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की इसमें अशुद्धियां हो जाती है। एक बार पूछा गया सवाल है इसलिए बता दिया। आर्मी के एग्जाम में नहीं पूछा गया पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। हो सकता है कि घूम फिर, क्योंकि आपको पता है कि
किसी और इसी लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन इधर आता है, इसलिए नोट कर ले। किसको? MgCl2 और CaCl2 को। एक बार ऐसा पूछा गया था कि समुद्र के खारे पानी से बने नमक में किसकी अशुद्धि पाई जाती है? तो अशुद्धि होती है MgCl2 CaCl2 की, मैग्नीशियम क्लोराइड की और कैल्शियम क्लोराइड की। साथ में एक बात और बता देता हूं, इसको HCl गैस प्रोवाइड करके शुद्ध किया जाता है। HCl गैस प्रोवाइड करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की गैस प्रोवाइड करेंगे, तब ये अशुद्धियां हैं वो तो वाष्पीकृत होकर निकल जाएगी और NaCl जो है वो नीचे अवक्षेपित हो जाएगा, पेन्ने में बैठ जाएगा। जब टैंक में नमक बनाया जाता है तो उस केस में HCl का, मैं यूं बोलूं, गैस प्रोवाइड की जाती है उन टैंक से, तो बोलते हैं NaCl शुद्ध रूप में अवक्षेपित हो जाता है, पीपीटी बन जाती है, नीचे प्रेसिपिटेशन हो जाता है और आपको शुद्ध नमक मिल जाता है। तो ये याद रख लेना भैया कि MgCl2 और CaCl2 किसमें क्या होती है? अशुद्धियां होती है। नेक्स्ट अपन कंपाउंड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना कंपाउंड रहेगा, अगली अपन बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की। अभी तक अपन ने पढ़ लिया NaCl के बारे में, अब अपन पढ़ रहे हैं दूसरा किसके बारे में? धावन सोडे के बारे में, धोने वाले सोडे के बारे में। तो सबसे पहले, अच्छा मैंने एक बात बता दी आपको पहले ही कि अपने जो भी कंपाउंड पढ़ेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण कंपाउंड अपन सिलेबस में टच करेंगे, उनमें एक बात फिक्स होगी, सवाल बनेगा। किस वे में बनेगा, किस टाइप में, किस थीम पे बनेगा? या तो नाम का सवाल, या काम का सवाल, या सूत्र का सवाल। मैं फिर से बोल रहा हूं भैया, कोई टीचर नहीं बताएगा यहाँ आकर के आपको कि सवाल कैसे बनेगा। नाम का, काम का, सूत्र का, नाम काम सूत्र याद रख लेना, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, जिसका नाम है धावन सोडा। क्या नाम है भैया? धावन सोडा। अब सर इसका सूत्र बताओ। नाम तो आपने बता दिया, नाम नहीं बताया, लोकल नाम बताया अभी तो मैंने। धावन सोडा का भी मैं रासायनिक नाम बताऊंगा, पहले इसका सूत्र देख लो। सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। क्या होता है भैया? Na2CO3.10H2O और इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है क्या? ये होता है इसका रासायनिक नाम। या तो आपको पूछेगा वो सूत्र का सवाल कि धावन सोडे का सूत्र होता है, याद रख लेना, Na2CO3.10H2 होता है। या आपको पूछेगा धावन सोडे का नाम है सोडियम कार्बोनेट। अब अगर किसी भाई को याद आ रहा है कि सर आपने एक बार पढ़ाया था कि .10H2O जो होता है, जो .10H2O होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन जल बोलते हैं। तो भैया याद रखना, इस धावन सोडा में, इस सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु किसके हैं? 10 अणु क्रिस्टलन जल के हैं। 10 अणु क्रिस्टलन जल के हैं। 10 अणु क्रिस्टलन जल के हैं, जल के हैं। बात समझ में आई क्या? अगर इतनी बातें समझ में आ रही है, अगर आप पकड़ पा रहे हो, तो नेक्स्ट अपन उठाते हैं सोडियम कार्बोनेट के बाद में, धावन सोडा के बाद में, इसके बारे में कि ये बनता किससे है। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा लो, इंपोर्टेंट लगा लो, एक ज्ञान की बात बता रहा हूं, वो क्या है? इसे किसे भैया? धावन सोडा को इसे सोलवे विधि द्वारा, इसे सोलवे, ये आधा ले है, इसे सोलवे विधि द्वारा, इसे सोलवे विधि द्वारा निर्मित किया जाता है या बनाया जाता है, द्वारा बनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, पूछा हुआ सवाल, एक बार पूछा गया कि धावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किस विधि से होता है? तो भैया याद रख लेना, सोलवे विधि से इसका निर्माण। अब ये सोलवे विधि क्या है वो अपने को नहीं पढ़नी है। सोलवे विधि है क्या, इसमें क्या होता है, कौन से कंपोनेंट्स काम आते हैं, किस प्रोसीजर पर काम करती है, क्या क्या होता है, कितना गर्म करना पड़ता है, कितना ठंडा, नहीं पढ़ना, उलझन में नहीं जाना। अपने को बस इतना ही जानना है कि ये धावन सोडा Na2CO3.10H2 सोडियम कार्बोनेट है, तो इसके लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है, किस विधि से इसका निर्माण होता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट बात जो करेंगे वो आपको करेंगे, नेक्स्ट बात हो जाएगी आपके जो धावन सोडा के बाद अपन एक पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, जिसका सूत्र होगा NaHCO3। ऐसा कहते हैं, इसको गर्म करके किसको बनाया जाता है? इसको। तो मैं आपको बता देता हूं कि, अच्छा लिख ही लो साथ में, बेकिंग सोडा को गर्म करके, बेकिंग सोडा, इसका सिंबल का मतलब होता है भैया गर्म करना। NaHCO3 सिंबल का मतलब होता है गर्म करना। मैं बोलूंगा बेकिंग सोडा को गर्म करके क्या बना लिया जाता है? Na2CO3.
10H2O। क्या क्लियर है? यस सर क्लियर है। नेक्स्ट बात को समझना, मैं एक और बात बोलूंगा कि अगर आप इसको गर्म कर देते हो, किसको गर्म कर देते हो? इसको गर्म कर देते हो, सोडियम कार्बोनेट को, Na2CO3.10H2O, तो एक बात आती है निकल करके कि सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, इसको गर्म करने पर सोडा एस बन जाता है। सोडा एस क्या? सोडे की राख बन जाती है। जब आप इसको गर्म करोगे तो ये अपने क्रिस्टलन जल के अणु जो है इनको त्याग देगा। मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि अगर किसी में भी क्रिस्टलन जल के अणु हैं, क्रिस्टलीय जल है, तो आप उसको गर्म करोगे तो वो अपने क्रिस्टलन जल के अणु त्याग देगा। तो ये जब त्याग देगा तो क्या बनेगा? Na2CO3। क्या बनेगा भैया? Na2CO3। अरे उसने जल के अणु त्याग दिए और इसी को बोलते हैं क्या? इसी को क्या बोलते हैं? सोडा एस। सोडे की राख, एस मतलब क्या होता है? राख, बानी जिसको आप बोलते हो। बोलो क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? अगर आप इसको गर्म करते हो हवन सोडा को, Na2CO3.10H2O को, तो सोडा एस बन जाता है। बात क्लियर? नेक्स्ट बात सर इसके यूजेज बता दो फटाफट से। तो समझिए, यूजेज है इसकी धुलाई सफाई में। अरे धुलाई में काम आएगा ना, कपड़े धोने में, धुलाई में, सफाई में। और दूसरा क्या हो जाएगा? धुलाई सफाई के बाद में मैं एक इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूं जो सब में लगती है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला अभिकर्मक, अरे जो लैब होती है उसके अंदर एज ए सबस्ट्रेट, एज ए रिएक्टेंट काम लेते हैं, इसको प्रयोगशाला रिएजेंट काम लेते हैं अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला अभिकर्मक में, प्रयोगशाला अभिकर्मक में। नेक्स्ट और क्या काम आता है? ये जो आपके कागज की इंडस्ट्री होती है पेपर इंडस्ट्री, कागज, पेंट, कांच, अरे कागज, पेंट, पेंट मतलब कलर है ना, कागज, पेंट, कांच, इन उद्योगों में, रॉ मटेरियल के फॉर्म में, इन उद्योगों में काम आएगा। नेक्स्ट में क्या बोल सकता हूं इसके लिए? बोरेक्स बनाने में भी यही काम आता है। एक बोरेक्स नाम का कंपाउंड और होता है, उसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। बोरेक्स निर्माण किससे होता है? सोडियम कार्बोनेट से होता है। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। अच्छा, कुछ गुण के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है? क्षारीय है, सीधी सी बात है। क्या है? क्षारीय होता है। दूसरी बात में और क्या बोलूंगा? जल में विलय होता है। क्षारीय के साथ साथ में ये जल में विलय होता है। क्या होता है भैया? जल में विलय होता है। ये इसके क्या हो गए? गुण हो गए। नेक्स्ट अपन कंपाउंड उठाते हैं, उसका नाम है बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट जो अपना 3rd नंबर कंपाउंड है उसका नाम है बेकिंग पाउडर, जिसको बोलते हैं, ये तो हो गया आपके धावन सोडा, ये धोने का सोडा, धोने का सोडा है, ये तो धोने का सोडा। जबकि अब जो अपन पढ़ रहे हैं वो है खाने का सोडा। क्या है भैया? खाने का सोडा। अब आप वही बात, सर नाम बता दिया, सूत्र बताओ। नहीं भैया नाम नहीं बताया अभी साथियों, नाम अभी नहीं बताया, तो लोकल नाम है खाने का सोडा। पहले इसका सूत्र देखो, NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तो है सोडियम कार्बोनेट, बीच में बाई और डालना है तो क्या हो जाएगा? खाने का। धोने के सोडा में बाई डाल दो, क्या हो जाएगा? खाने का सोडा। तो NaHCO3 में क्या है? नाम क्या है इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। बोलो क्लियर है क्या? ये हुआ इसका रासायनिक नाम। समझना भैया, कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, कंपाउंड्स में काम का, नाम का और सूत्र का सवाल बनता है। ये रहा नाम, ये रहा सूत्र, और अब आएगा काम। तो समझना, मैंने कहा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को बोलते हैं खाने का सोडा, इसी को बोलते हैं मीठा सोडा। क्या बोलते हैं भैया? मीठा सोडा। इसी को बोलते हैं बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा। और एक बेकिंग पाउडर नाम से आप समझ गए होंगे कि ये काम कहाँ आता है? बेकरी में। लिख लो यूजेज में, यूजेज में लिख लो, उपयोग में लिख लो। क्या? बेकरी उद्योग में। बकरी मत लिख लेना भैया, बेकरी है, बेकरी उद्योग में। अरे जो आपकी बेकरी है उसमें बिस्किट्स वगैरह, ब्रेड्स वगैरह बनाई जाती है, उनके अंदर बेकरी उद्योग में किसका होता है? हालांकि अपने जो भी खाने के उत्पाद होते हैं घरों में बनाए जाते हैं, उनके अंदर भी इसका उपयोग होता है, आपके बेकिंग पाउडर का, सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो याद रखना, बेकरी के अंदर इसका उपयोग होगा। दूसरा वही बात प्रयोगशाला अभिकर्मक, दूसरी वही बात प्रयोगशाला अभिकर्मक।
प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, फिर से वही बात, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। नेक्स्ट जो बात आएगी इसके लिए अपन बोल देंगे अग्निशामक के अंदर। अरे आग बुझाने में काम आता है, ये किस में आएगा? अग्निशामक के रूप में। मैंने फिर से कहा था कि अपन जब भी कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो कंपाउंड्स के लिए 3 बातें ध्यान रखनी है, नाम, काम और सूत्र। पहले तो उसका नाम क्या है, दूसरा उसका काम क्या है, तीसरा उसका सूत्र क्या है। तो समझना, पहला अपन ने पढ़ा धावन सोडा, जिसको बोलते हैं धोने का सोडा, नाम क्या था? सोडियम कार्बोनेट। दूसरी बात, इसका सूत्र क्या था? Na2CO3.10H2। ये 10H2 क्या है? क्रिस्टलन जल के अणु है। जब इसको गर्म कर दोगे, जब आप इसको गर्म कर दोगे तो सोडा एस बन जाएगा, सोडे की राख बन जाएगी। ये बना हुआ देखो Na2CO3। इसने 10 अणु जल के क्या कर दिए? त्याग दिए। अगली बात, इसको निर्माण किससे करते हैं? सोलवे विधि से करते हैं। नेक्स्ट अपन ने इसकी पढ़ लिया धुलाई में, सफाई में, प्रयोगशाला अभिकर्मक में, कागज, कांच, पेंट उद्योग में इनका उपयोग होता है। अगली बात अपन पढ़ रहे हैं खाने का सोडा। खाने का सोडा, अब मैंने कहा नाम के अंदर बाई डाल दो, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसी को मीठा सोडा, इसी को बेकिंग पाउडर बोलते हैं। आपके बात आती है उपयोग की, तो उपयोग में देख लो, बेकरी उद्योग में, प्रयोगशाला अभिकर्मक में, अग्निशामक के रूप में। ये आपका क्लियर हुआ क्या? बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट कंपाउंड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना कंपाउंड है, अगला अपना यौगिक जो है वो है, अपन बात करेंगे पीओपी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पीओपी। पीओपी से जाने से पहले अपन एक और सोडियम का ही खत्म कर देते हैं, जिसका नाम है NaOH। हल्का सा इसको देखने जाना, NaOH। और याद करो, मैंने जब आपको अम्ल, क्षार, लवण पढ़ाया था, एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में बताया, तो मैंने कहा था कि प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। वैसे ही आपका ये NaOH जो था उस टाइम अपने एग्जाम्पल्स में आया था प्रबल क्षार के रूप में। याद करो, जब मैंने आर्रेनियस थ्योरी पढ़ाई थी, आर्रेनियस की अम्ल क्षार के रिगार्डिंग संकल्पना पढ़ाई थी, मैंने कहा था आर्रेनियस ने क्या कहा था? वे पदार्थ जो जल में घुलकर या जल में अपघटित होकर OH- देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। और वे जो पूर्ण थे अपघटित हो जाते हैं वो तो प्रबल क्षार है, और जो पूर्ण थे अपघटित नहीं होते वो दुर्बल क्षार है। तो ये अपना भाई साहब उधर निकल के आया था कि पूर्ण थे अपघटित होता हूं, पूर्ण थे अपघटित होता है तो आप कौन हो? प्रबल क्षार हो। पहला सवाल क्या? प्रबल क्षार है NaOH। बोलो क्लियर है क्या? और एक और बता दूं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे क्षारीयता का ऑर्डर बढ़ता जाएगा, क्षारीयता का मात्रा इंक्रीज होती जाएगी। मैंने आपको एक सवाल करवाया था NaOH, KOH, RbOH ऐसे लेकर के, मैंने आपको कहा था ऊपर से नीचे जाओगे तो जो नीचे वाला तत्व होगा उसकी क्षारीयता क्या होगी? ज्यादा होगी। नेक्स्ट बात करते हैं NaOH का। अपन ने लिख दिया है, तो इसको क्या बोलते हैं भैया? इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रख लेना। प्रबल क्षार है, लिख देता हूं वापस में, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। यह एक प्रबल क्षार है। अगली बात क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है, तो इसका और भी नाम होता होगा। यस, इसको बोलते हैं कास्टिक। इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। अरे भैया, आज मैं आपको 3 सोडे पिला दिए मैंने। कौन कौन से? आपको मैंने धावन सोडा बता दिया, आपको मैंने मीठा सोडा या जिसको खाने वाला सोडा बोलते हैं बेकिंग पाउडर बता दिया। ये है आपका कास्टिक सोडा। अगली बात करते हैं इसके यूजेज की। कहाँ काम आएगा? कहाँ काम आएगा भैया? सेम वही बात, साबुन अपमार्जक इंडस्ट्री में। अरे जो सोप बनाता है, साबुन अपमार्जक, साबुन अपमार्जक। अगला कॉमा लगाकर साबुन इंडस्ट्री, अपमार्जक की इंडस्ट्री। कागज, सिल्क। अरे जो कागज बनाए जाते हैं, पेपर इंडस्ट्री, सिल्क, कागज, सिल्क उद्योगों में किन किन में काम आएगा? इन उद्योगों में काम आ जाएगा। कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड उद्योगों में। नेक्स्ट में बात इसके लिए भी बोल सकता हूं क्या? प्रयोगशाला अभिकर्मक के तौर पर। प्रयोगशाला अभिकर्मक, मैंने कहा ना ये तो कॉमन चीज है, आलू वाली बात है, हर सब्जी में सेट हो जाता है, वैसे ही प्रयोगशाला अभिकर्मक हर चीज में सेट हो जाता है। प्रयोगशाला अभिकर्मक। अरे केमिस्ट्री ऐसे ही चलती है भैया, कभी कहीं नहीं समझ में आता तो अपवाद हो जाता है। आपको पढ़ाएंगे कई चीजें कि जिस पे कोई थ्योरी नहीं लगती वो अपवाद हो गया। इधर प्रयोगशाला अभिकर्मक आप कहीं भी लगा सकते हैं। दूसरी बात, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में काम आता है। किसके? पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में क्या काम आएगा? पेट्रोलियम के
शुद्धिकरण में। बोलो क्लियर है क्या? अपन बात कर रहे हैं किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH की। ये एक प्रबल क्षार होता है। आर्सेनियस की संकल्पना पढ़ी थी, मैंने कहा था वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर H+ देंगे अम्ल कहलाएंगे, जबकि वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर OH- देंगे क्षार कहलाएंगे। वहां की ये बात है। और मैंने कहा था वे पदार्थ या वे क्षार जो जल में पूर्णतः टूट जाएंगे, पूर्णतः अपघटित हो जाएंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, वो तो होंगे प्रबल क्षार, और जो कंप्लीटली नहीं हो पाएंगे वो होंगे दुर्बल क्षार। तो ये आपका वहां पे आया था प्रबल क्षार, क्योंकि ये कंप्लीट टूट जाता है। कैसे टूटता है ये? जैसे ये आपका NaOH है, इसको आप अगर जल में डालोगे, यहाँ एक्वस लिख लो। एक्वस मतलब क्या? जलीय विलयन। ये टूटेगा किसमें? Na+ एक्वस। एक्वस मतलब जलीय विलयन प्लस OH-, OH- मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, और ये कंप्लीटली टूटता है। इसलिए ये क्या है भैया? इसलिए ये क्या है साथियों? प्रबल क्षार है। बोलो क्लियर है क्या? नेक्स्ट मैं बात करूंगा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं NaOH के बाद में किसकी? POP की, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज याद रख लेना भैया, आया हुआ सवाल है POP। सर ये क्या है? इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अरे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? इसका नाम बताओ सबसे पहले। तो मैं आपको पहले बताता हूं इसका फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, आधा H2O। इसलिए इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। अरे आधा अणु किसका है? जल का, इसलिए अर्धहाइड्रेट। बोलो क्लियर है क्या? नाम होता है इसका कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। पूरा इसको शॉर्ट में बोलते हैं POP। POP का नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। सर बताना क्या चाहते हो? तो समझना, मैंने कहा था जिस भी कंपाउंड में, जिस भी यौगिक में आपको डॉट में कुछ जल के अणु लिखे हुए मिले, वो क्रिस्टलाइन जल के होते हैं, क्रिस्टलाइन वाटर के होते हैं। जिस प्रकार अभी अपन Na2CO3 डॉट 10H2O पढ़ रहे थे, मैंने कहा उसको आप गर्म करोगे तो सोडे की S मिलेगी, सोडे का राख मिलेगा आपको। Na2CO3 डॉट 10H2O गर्म करने पर 10H2O उठ जाएंगे, Na2CO3 रह जाएगा। सेम एज इधर भी क्या होगा? अगर आप CaSO4 डॉट हाफ H2O को गर्म कर देते हैं, कितने पे? 393 केल्विन पर अगर आप इसको गर्म कर देते हैं, 393 पर अगर आप इसको गर्म कर देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा भैया? तो आपको CaSO4 मिलेगा। इसको बोलते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। क्या बोलते हैं? मृत तापित प्लास्टर। क्या बोलते हैं भैया? मृत तापित प्लास्टर। बोलो क्लियर है क्या? मृत तापित प्लास्टर। ये बात हुई इसकी। अगली बात, सर POP कैसे बनता है? तो मैं आपको साथ में एक इधर से एक चीज बताना चाहूंगा, लिख लेना साथ में CaSO4 डॉट 2H2O। सर ये क्या है? इसको बोलते हैं भैया जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम या खड़ी बोलते हैं। और जब आप जिप्सम को गर्म कर देते हो, जब आप जिप्सम, मैंने कहा था ना इस सिंबल का डेल्टा का मतलब क्या होता है? गर्म करना। जब आप CaSO4 डॉट 2H2O जिप्सम को गर्म कर देते हो तो आपको CaSO4 डॉट हाफ H2O मिलता है। ये आपका क्या है? POP है। इसका मतलब आप एक बात समझ गए कि अगर आप जिप्सम को गर्म करोगे तो POP मिलेगा, और POP को फिर गर्म कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? मृत तापित प्लास्टर, डेड बर्न्ट प्लास्टर मिलेगा। बोलो क्लियर है क्या? अब जिप्सम के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ काम आता है। भवन निर्माण में, आपके घरों के अंदर कारीगरी में, कुछ भी कंस्ट्रक्शन के काम में जिप्सम कैसे काम आता है, कहाँ यूज होता है, क्या है, कैसे बनता है, सब आपको पता है। बस जिप्सम, वही बात सेम। कंपाउंड पढ़ रहे हैं, यौगिक पढ़ रहे हैं, नाम काम सूत्र, नाम काम सूत्र। नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। ये कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, और इसका क्या बोलते हैं? लोकली क्या बोलते हैं? जिप्सम। गर्म करोगे POP बनेगा। उसका काम आपको पता है, अपन पढ़ लेते हैं POP का। वापस से बात को समझना, CaSO4 डॉट हाफ H2O को और गर्म करोगे तो आपको डेड बर्न्ट प्लास्टर मिलेगा, मृत तापित प्लास्टर बनेगा। सर यूजेज, सर उपयोग बताओ, किसका उपयोग भैया? POP का भवन निर्माण,
किस में होता है? भवन निर्माण, घरों में, होटल्स में, आप देखते हैं कैफे में क्या होता है, ऊपर सीलिंग के अंदर पीओपी लगी हुई होती है, तो भवन निर्माण में हो गया। दूसरा उपयोग बताओ सर, टूटी हुई हड्डियों को और तोड़ने में नहीं, जोड़ने में। टूटी हड्डियों को जोड़ने में। अरे डॉक्टर लगाता है ना, पट्टा बांध देता है आपके गले में रस्सी डाल करके, रस्सी नहीं पट्टी डाल करके, उसको क्या बोलते हैं? पीओपी बोलते हैं। वो जो आपका पट्टा किया जाता है वो किसका होता है भैया? पीओपी का होता है। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ना। नेक्स्ट बात, दंत चिकित्सा में काम आता है। डेंटल जो सर्जरी वगैरह होती है उधर काम लिया जाता है, दंत चिकित्सा में। दंत चिकित्सा में किसका उपयोग होता है भैया? इसका पीओपी का। नेक्स्ट बात मैं और क्या बोल सकता हूँ इसके लिए? CaSO4.2 या पीओपी का, तो मैं ये बोल सकता हूँ इसका उपयोग दंत चिकित्सा में हो गया, भवन निर्माण में हो गया, और कहाँ हो गया? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में हो गया। और कहाँ काम ले सकते हैं आप इसको? अच्छा, अब एक बात क्या है कि अगर आप इस पीओपी में जल मिला देते हो, अगर आप इस पीओपी में जल मिला देते हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? पानी मिलाने से आपको जिप्सम मिलेगा। अरे आप लोगों ने देखा होगा पीओपी को जब पानी मिला करके 15-20 मिनट तक छोड़ दिया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? जिप्सम में हार्ड हो जाता है। बोलो क्लियर है क्या? मैं वापस से आपको बात को समेटते हुए मैं बोलूंगा, अपन पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण कंपाउंड, इंपॉर्टेंट यौगिक के बारे में, तो बात सुनना। अपन ने जितने भी कंपाउंड उठाए हैं डेफिनेटली वहां से सवाल बने हुए हैं और चांसेस है पूरे के पूरे की वापस बनेंगे। अपना पीओपी का, जिप्सम का, बेकिंग पाउडर का, धावन सोडे का, NaOH का, NaCl का पॉइंट क्लियर हुआ। इनमें वही चीजें ध्यान रखनी है, एक तो इनका नाम, रासायनिक नाम, दूसरा इनका काम, और तीसरा इनका सूत्र। जैसे पीओपी है तो पीओपी का नाम कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट होता है, बिल्कुल क्लियर है। पीओपी का सूत्र CaSO4.2 होता है, यस क्लियर है। ये H2 इसमें क्रिस्टलन जल का है, यस। इसको और गर्म कर दोगे तो आपको मृत तापित प्लास्टर मिलेगा, यस। और उपयोग इसके क्या हो गए? भवन निर्माण में हो गया, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में हो गया, और दंत चिकित्सा में हो गया। तो ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्लास में और कुछ कंपाउंड्स लेके आएंगे जिनके बारे में अपने को और डिस्कशन करना होगा, जो अपने आर्मी के सिलेबस में टच करते हैं। बोलो क्लियर है क्या? तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, लगे रहें अपनी इसी लगन के साथ, इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।